हेलो फ्रेंड्स, बंजारी शेफ़ में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गरम मसाला, यानी कि एक ऐसा मसाला जो कई मसालों के मिक्स है जिनकी तासीर गरम होती है, इसीलिए इसको गरम मसाला कहा जाता है। और ये बहुत ही डिशेस को फ्लेवरफुल बनाने में मदद करता है। तो हमारे खाने में मसाला एक तरह से जान है। इसका उपयोग सब्जियां या हमारी डिश बनने के आखिर में हम बाद में प्रयोग करते हैं। लास्ट में उसके ऊपर आधा चम्मच 1 चम्मच हम उसमें स्प्रिंकल करते हैं गरम मसाला, जिससे सब्जियां हमारी टेस्टी बनती हैं। इस मसाले में हम धनिया, सौंफ यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये मसाले धनिया, सौंफ, लाल मिर्च इनमें बरसाती मौसम में या थोड़ा नम मौसम आता है तो इनमें जाला सा पड़ जाता है, कीड़ा जल्दी लग जाता है। दूसरा, धनिया और सौंफ ठंडी प्रकृति के हैं, ठंडी तासीर के हैं। तो ऑथेंटिकली जो भी गरम मसाला बनाया जाता है उसमें धनिया, सौंफ यूज़ नहीं किया जाता। इसीलिए आप देखते होंगे कि हर सब्ज़ी में हम धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर अलग से डालते हैं, उसको गरम मसाले में नहीं मिक्स करते। तो इस तरह से आप गरम मसाला बनाकर देखिए, जिसकी मैं रेसिपी आपको दे रही हूँ, और आप पाएंगे कि ये गरम मसाला रियली बहुत ही फ्लेवरफुल है और आपकी डिशेस को बहुत ही स्वादिष्ट बनाने की ताकत रखता है। तो ये मसाला बनाइए। चलिए बनाते हैं किचन में जाकर गरम मसाला। तो गरम मसाला बनाने के लिए सभी मसाले एक जगह हमने इकट्ठे कर लिए हैं। इन मसालों को ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत तेज़ धूप निकलती हो तो तेज़ धूप में इनको सुखा लीजिए। अगर नहीं है तो आप इन सभी को थोड़ा सा हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए, जिससे इसका मॉइस्चर निकल जाए और ये पीसने में सुविधा रहे इनको, और ज़्यादा समय तक स्टेबल भी रहते हैं इससे। इन मसालों की हम थोड़ी सी आपको इसकी तासीर भी बता देते हैं और इसके गुण भी। तो ये है जीरा। जीरा ये थोड़ा गर्म प्रकृति का होता है और इससे वात, पित्त, कफ तीनों का नाश होता है। ये त्रिदोष नाशक है और ये पेट को सही रखता है, पाचक है, भूख को बढ़ाता है। तेज पत्ता, जो कि अपनी पिक्यूलर फ्लेवर और फ्रेग्रेंस की वजह से बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन इसमें दूसरे गुण हैं। ये डाइजेशन इम्प्रूव करता है और ये हार्ट फ्रेंडली है, डायबिटीज़ से बचाता है और ये इन्फ्लेमेशन को भी रोकता है। नेचुरल वुंड हीलर है और ये एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल को भी थोड़ा एलिमिनेट करता है। तो इसलिए गुणकारी है, तो हम इसको अपने मसाले में शामिल करते हैं। इलायची, जो कि मिठाई और नमकीन दोनों में यूज़ होती है, क्योंकि इसका एरोमा बहुत ही पसंद किया जाता है। गरम मसाले में भी इसको खुशबूदार बनाने के लिए यूज़ करते हैं और इसको हम चाय के मसाला बनाने में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, जैसे ये एक्सेस म्यूकस को निकालता है, लंग्स को ठीक रखता है, मेमोरी एनहांसमेंट करता है। तो ये भी एक यूज़फुल मसाला है। इसी तरह काली इलायची, जिसको बड़ी इलायची भी कहते हैं, ये लीवर की वीकनेस में हेल्पफुल होती है और दमे में भी ये फ़ायदा करती है, दिमाग की खुश्की को कम करती है।
पेट की गर्मी को शांत करती है और खून को भी साफ करने में मदद मिलती है। सौंठ जो कि सूखा अदरक है, इसको भी हम यूज़ इसलिए करते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल लो करता है, इंडाइजेशन में मदद मिलती है और ब्लड शुगर को भी कम करने में इससे मदद मिलती है। ये एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर है, कफ और कोल्ड में भी सहायक है। अब जायफल और जावित्री, ये जावित्री जो है फ्लावर है और जायफल उसी का फल है। ये एक तीखी खुशबू के होते हैं, गरम होते हैं तासीर में और मीठे और नमकीन दोनों पकवानों में यूज़ किए जाते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करते हैं, डेंटल हेल्थ में काफ़ी यूज़ होता है, कफ एंड कोल्ड में यूज़ करते हैं इसको, और ये भूख बढ़ाने में भी मदद करते हैं और डिटॉक्सिफाइंग इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है और स्किन हेल्थ में भी यूज़ होता है, फ़ायदा करता है। फिर है दालचीनी, ये एंटी डायबिटिक है, रेस्टलेसनेस होती है यानी सांस फूलता है, उसमें ये मददगार होती है, हार्ट को स्ट्रेंथ प्रदान करती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, एंटी कैंसरस है और ये इन्फेक्शंस को भी दूर करने में मदद करती है, हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छी होती है। लौंग जो कि गर्म प्रकृति की होती है, इसको हम चाय मसाला में इसकी खुशबू की वजह से यूज़ करते हैं। डेंटल हेल्थ में लौंग का तेल बहुत ही फ़ायदा करता है, तो ये भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गुणकारी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने मसालों की बताई। तो मेनली हम इसमें यूज़ कर रहे हैं जीरा, जो कि हम 60 ग्राम लेंगे। बाकी हमने स्टार एनिसीड या इसको चक्री फूल भी कहते हैं, ये हम 5 ग्राम लेंगे, या 3-4 आप फूल ले लीजिए। और साथ में हमारे पास है ये दालचीनी, ये 10 ग्राम लेंगे, और काली मिर्च ये हमने 30 ग्राम ली है। तेज पत्ता के 8-10 पत्ते ले लीजिए। एक हमने जायफल ले लिया है। हरी इलायची ये भी हम थोड़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमने 20 ग्राम हरी इलायची यूज़ की है और 30 ग्राम बड़ी इलायची काली इलायची यूज़ की है। और जावित्री के हमने 2 फूल यूज़ किए हैं, और लौंग ये भी हमने करीब 10 ग्राम ली है। तो इन सभी मसालों को हमने सुखा के रखा हुआ है, तो अब इनको पीस लेते हैं। अब मसालों को थोड़ा कूट कर छोटे पीसेस में कर लेते हैं और फिर ग्राइंडर में पीस लेते हैं। मसाले को खोलकर देखते हैं। बहुत ही अच्छा खुशबूदार, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मसाला पीस गया। इसको आप छान भी सकते हैं अगर मोटा है तो, और उसको दोबारा पीस लें अगर मोटी पोर्शन रह गए हो। छानने के बाद ये थोड़ा मोटा रह गया है, इसको दोबारा पीसते हैं। गरम मसाला पीसकर तैयार हो गया। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से गरम मसाला पाउडर बनाएंगे तो आपका गरम मसाला पाउडर कभी ख़राब नहीं होगा। काफ़ी लंबे समय तक आप इसको ठीक रख पाएंगे। वैसे भी आपने देखा होगा कि धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर ये हम सब्जियों में हमेशा अलग से डालते हैं, क्योंकि ये हम गरम मसाले में नहीं डालते। इसलिए आप हमेशा ऐसे गरम मसाला ऐसे बनाइए
तो डेफिनेटली आप उसको ज़्यादा समय तक रख सकेंगे, खुशबूदार रख सकेंगे। और एक सलाह ये भी है कि आप उसको एक बड़े कंटेनर में रखिए और डेली यूज़ के लिए थोड़ा थोड़ा निकाल के अलग रखिए, जिससे कि उसकी खुशबू हमेशा बनी रहे।